हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज एक विशेष तिथि है, रथ यात्रा का महोत्सव चल रहा है। जगन्नाथ जी नीलाचल से सुंदराचल की ओर जाते हैं। नीलाचल मतलब हो गया द्वारका और सुंदराचल हो गया वृंदावन। किंतु साथ में लक्ष्मी जी को लेकर के नहीं जाते। साथ में बलदेव प्रभु, सुभद्रा, इन दोनों को लेकर के जाते हैं। अब 5 दिन हो गए, कुछ जगन्नाथ जी का पता नहीं चला। तो उनकी जो पत्नी है लक्ष्मी देवी, उनको थोड़ा क्रोध होता है। कहती कहाँ चले गए, 5 दिन हो गया, कुछ पता ही नहीं है। और लक्ष्मी देवी फिर अपने पूरे ऐश्वर्य के साथ में अपने दास दासी सेवकों को लेकर के और रथ पर विराजमान होकर के जगन्नाथ जी को ढूंढने के लिए निकलती हैं। 5वें दिन, रथ यात्रा के 5वें दिन। तो हेरा माने होता है ढूंढना, हेरना माने ढूंढना। पंचमी अर्थात पंचमी तिथि को 5वें दिन रथ यात्रा के, इसलिए इस तिथि को कहते हैं हेरा पंचमी। बड़ा विशेष महोत्सव है ये, श्री चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत प्रिय था। इसमें श्री कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी के बड़े सुंदर सुंदर उनके आपस के बातचीत को वर्णन किया है। नव दिन गुंडीचाते रहे जगन्नाथ महाप्रभु, ऐसे लीला करे भक्त साथ। 9 दिन तक जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर में रहते हैं और 9 दिन तक महाप्रभु को बहुत आनंद होता है। क्यों आनंद होता है? क्योंकि महाप्रभु राधा जी के भाव में, और जगन्नाथ कृष्ण है, कृष्ण भी वृंदावन में, गुंडीचा मतलब वृंदावन, तो कृष्ण भी वृंदावन में आ गए हैं, तो राधा जी से अधिक आनंद और किसको हो सकता है? इसलिए महाप्रभु राधा जी के भाव में होने के कारण बड़े आनंद में हैं। जगन्नाथ वल्लभ नाम बड़ पुष्पराम, 9 दिन करेन प्रभु तहाते विश्राम। जगन्नाथ वल्लभ नामक एक पुष्प वाटिका थी, उसी में महाप्रभु ने 9 दिनों तक विश्राम किया। हेरा पंचमी दिन आइला जानिया, काशी मिश्र कहे राजा सयत्न करिया। अब उसके पहले हम लोगों ने सुना था कि जो राजा प्रताप रुद्र थे महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना चाहते थे, किंतु महाप्रभु ने कृपा नहीं की। तो एक दिन यही जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में जब विश्राम कर रहे थे महाप्रभु, नृत्य करके थक गए थे और वही राधा जी के भावों में डूबे हुए थे। उसी समय राजा प्रताप रुद्र आए और उनके डरते डरते चरणों को पकड़ा, क्योंकि महाप्रभु राजा को देख करके क्रुद्ध हो जाते थे कि ये विषयी का दर्शन हो गया मुझे। लेकिन अभी तो राजा विषयी के वेश में नहीं आया, राजवेश में नहीं आया, एक धोती पहन करके बस आया। और धीरे धीरे जब महाप्रभु लेटे हुए थे, उसी समय धीरे से जाकर के उनके चरण डरते डरते पकड़े। हाथ भी कांप रहे थे उसके, कि कहीं प्रभु को पता लग गया और कहीं नाराज ना हो जाएं। लेकिन प्रभु ने कुछ नहीं बोला। तो धीरे धीरे प्रताप रुद्र उनके चरण दबाने लगे और चरण दबाते दबाते उन्होंने श्लोक बोला, जयति ते दिकम जन्मना ब्रजश्रयते इंदिरा सत्सुदत्रि। गोपी गीत का पहला श्लोक। ये सुनकर के महाप्रभु अत्यंत आनंदित हो गए, क्योंकि ये गोपी गीत का श्लोक है और बोला ही किसने? तब राधा जी नहीं, क्या राधा जी और अन्य गोपियों ने साथ में बोले गोपी गीत। तो राधा जी के ही तो उद्गार हैं ये सब।
और महाप्रभु राधा जी के ही भावों में इसलिए सुन करके इतना आनंद हुआ उनको, कह रहे हैं ये मेरे कानों में कौन अमृत घोल रहा है। फिर उसके बाद में राजा ने फिर तब कथामृतम तप्त जीवनम ये श्लोक गान किया, तो महाप्रभु इतने प्रेम में आविष्ट हो गए कि उठ करके राजा को आलिंगन ही कर लिए और उनको प्रेम प्रदान कर दिया। राजा के शरीर में रोमांच कंप शुरू होने लगा, प्रेम प्राप्त हो गया। अनायास ही महाप्रभु ने कृपा कर दी। कहाँ तो महाप्रभु उसका दर्शन भी नहीं करना चाहते थे। ऐसा नहीं है महाप्रभु को पता नहीं है, केवल बाहर से उपेक्षा करते हैं, जिससे कि साधु सन्यासी विषयी लोगों से दूर रहें। महाप्रभु जगत को शिक्षा देने के लिए आए। विषयी लोगों से साधुओं को सब समय दूर रहना चाहिए। इसलिए बाहर से लोग व्यवहार कर रहे हैं और भीतर में राजा के प्रति कृपा कर रहे हैं, क्योंकि राजा ने जगन्नाथ जी की सेवा की, तो सेवा का फल प्रदान कर रहे हैं उसको। इसलिए महाप्रभु ने कृपा की और उसके साथ में राजा को ऐश्वर्य भी दिखाया अपना, किंतु मना किया किसी को बताना नहीं। राजा अत्यंत आनंदित हुआ। उसने महाप्रभु की महिमा तो देख ही ली थी। रथ यात्रा के समय भी जब 7 मंडलियों में महाप्रभु के उसने दर्शन किए एक साथ, तो भी समझ ही गया था राजा के स्वयं कृष्ण है, ये भगवान है। इसलिए जब हेरा पंचमी तिथि आई तो राजा ने अपने राज पंडित काशी मिश्र को बुलाया और कहा ऐसा दिव्य उत्सव होना चाहिए कि महाप्रभु संतुष्ट हो जाएं। ये भक्ति है। उत्सव किस लिए कर रहे हैं? कृष्ण की संतुष्टि के लिए। हम लोगों को इस बात में ध्यान रखना चाहिए। हम लोग भी जन्माष्टमी, राधाष्टमी उत्सव करते किस लिए? दिखावा करने के लिए करते हैं। सब लोग कहें कि वाह ये मठ में बड़ा ये सब ऐसा डेकोरेशन हुआ, ये हुआ, वो हुआ। ये भक्ति नहीं। कृष्ण की संतुष्टि के लिए सब कुछ करना चाहिए। सब समय कथा कीर्तन, सारे दिन डेकोरेशन ही करते रहे, कृष्ण का नाम लेने की ही होश नहीं है, तो डेकोरेशन का कृष्ण क्या करेंगे? इसलिए बताए ना उपवास, उपावर्तस्य पापेभ्यो यस्तु वासो गुणैः सह। कृष्ण के साथ में वास करना है, वो उपवास है। इसलिए महोत्सव, गुरु जी तो स्पष्ट रूप से बोलते हैं। एक बार व्यास पूजा के दिन में गुरु जी ने बोल दिया कि माला देना, फूल देना और ये बहुत सारी मिठाइयां लाना, ये कोई व्यास पूजा नहीं है। वास्तविक व्यास पूजा क्या है? गुरु के हृदय के भावों को जान करके उनको धारण करना, उनको आचरण करना, ये व्यास पूजा है। गुरु जी उस जगत से इस जगत में क्या फूल की माला लेने के लिए आए क्या? वहां जगत में कुछ कमी थी फूलों की? वह प्राकृत वृंदावन में रहते हैं, वहां के फूलों की हम कल्पना भी कर सकते हैं क्या? वो जो इस जगत के फूलों की ओर देखेंगे भी क्या? इस प्रकार का विचार समझना चाहिए। इसलिए वो इस जगत में किस लिए आए? राधा जी की महिमा को प्रचार करने के लिए, राधा जी के भावों को प्रचार करने के लिए और राधा दास्यम प्रदान करने के लिए। वही मूल वस्तु है। प्रत्येक क्रिया जो भी हम करते हैं मठ में, मंगल आरती में आ रहे हैं तो वही भावना होनी चाहिए, कीर्तन में बैठ रहे हैं तो वो भावना होनी चाहिए, वैष्णवों के लिए प्रसाद बना रहे हैं तो वही भावना होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो दूसरी भावना है वो विषय की ओर ले जाती, माया है वो। इसलिए जो राजा है वो महाप्रभु की संतुष्टि के लिए उत्सव कर रहा है, ये उसका पूरा भक्ति है 100%। कृष्ण की संतुष्टि के लिए उसने काशी मिश्र को बुलाया कि हर साल जो हमारा महोत्सव होता है उससे ऐसा उत्सव करो महाप्रभु को चमत्कार हो जाए, आनंद आ जाए। ये भक्ति है, वैष्णवों की संतुष्टि ही भक्ति। जगत के लोगों को दिखाने के लिए उत्सव करेंगे तो माया पकड़ेगी, वैष्णवों की प्रीति के लिए करेंगे तो भक्ति मिलेगी। महोत्सव कर तैसे विशेष संभार, देखी महाप्रभु जैसे है चमत्कार। ऐसा उत्सव करो महाप्रभु को चमत्कार हो जाए। ठाकुरेर भंडारे आर आमार भंडारे, चित्र वस्त्र किंकणी आर छत्र चामरे, ध्वजा वृंद पताका घंटाए करह मंडन, नाना वाद्य नृत्य दोलाए करह साजन। जो कुछ भी ठाकुर जी के भंडार में जितना कुछ भी है
वस्त्र, अलंकार। ठाकुर जी का, जगन्नाथ जी का भंडार देखा है? इतना भारी बड़ा सोने का मुकुट पहनते जगन्नाथ जी का, देखा ना? विशाल विग्रह, पूरा सोने का मुकुट पहनते हैं, पूरे सोने का। सोना बेस होता है एक उनका, सोना बेस। उस ठाकुर जी पूरे शरीर में सोना ही सोना पहनते, इतने अलंकार हैं उनके सब। तो ठाकुर जी का भंडार, फिर वो स्वयं राजा हैं, राजा के पास में इतना सब अलंकार, वस्त्र, सोना फोना सब होता है। कहता जो कुछ भी है सारे भंडार में सब ले लो, और रंग बिरंगे वस्त्र, किंकणी, छत्र, चामर, ध्वजा, पताका, घंटी सब इकट्ठा करो और उससे पालकी सजाओ, सुंदर पालकी सजाओ। और पालकी में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र, नर्तक बुला करके यात्रा की शोभा बढ़ाओ। सब लोग नृत्य करते हुए आगे जाएंगे पालकी के आगे आगे। द्विगुण करिया कर सब उपहार, रथ यात्रा हिते जैसे है चमत्कार। जो रथ यात्रा के समय हुआ था उससे 2 गुना अधिक उपहारों का और प्रसाद का आयोजन करो। सही तक करिए प्रभु लैया भक्तगण, स्वच्छंदे आसिया करे जैसे दर्शन। और ऐसी व्यवस्था करना कि प्रभु को दर्शन की सारी सुविधा होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि प्रभु ही दर्शन करने के लिए, क्यों लाखों लाखों लोग रहते हैं, इसलिए प्रभु के दर्शन के लिए ठीक से व्यवस्था करना। कहां से प्रभु देखेंगे, उनको स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। प्रातः काले महाप्रभु निजगण लैया, जगन्नाथ दर्शन कैला सुंदरा चले जाइया। महाप्रभु ने स्नान किया, स्नान के बाद में भक्तों को साथ लेकर के जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए सुंदराचल में गए। नीलाचले आइला, पुनः भक्तगण वहां पर गुंडीचा में, सुंदराचल गुंडीचा को बोलते हैं, वहां पर उनको दर्शन किया महाप्रभु ने जगन्नाथ जी का। उसके बाद फिर नीलाचल आ गए, मतलब जगन्नाथ मंदिर। आइला पुनः भक्तगण संगे, देखते उत्कंठा हीरा पंचमी रंगे। उत्कंठा देखने के लिए उत्कंठा है, हीरा पंचमी को क्या हो रहा है। काशी मिश्र प्रभु ने बहु आदर करिया, स्वगण सह भाल स्थाने बसाई ललैया। काशी मिश्र तो राज पंडित थे, राजा ने पहले ही बोल दिया था कि महाप्रभु के दर्शन की सारी व्यवस्था होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने दर्शन की सारी व्यवस्था, कहाँ महाप्रभु कहाँ से देखेंगे, सब व्यवस्था करके बुला करके उनको ले गए और एक ऐसे स्थान पर बिठा दिया जहां से वो लीला पूरी दिखाई दे। रस विशेष प्रभु रस सुनते मन हैला, ईशत हासिया प्रभु स्वरूपे पूछिला। अब देखो रस, रस किसको कहते हैं। प्रभु के मन में कुछ रस के लिए उल्लास हुआ, रस का आस्वादन करने का, इसलिए स्वरूप दामोदर को पूछा। यद्यपि जगन्नाथ करेन द्वारकाय विहार, सहज प्रकट करे परम उदार। जगन्नाथ जी द्वारका में सब समय विहार करते हैं, तथापि वत्सर मध्य है एक बार, वृंदावन देखते तार उत्कंठा पार। फिर भी साल में एक बार उनको वृंदावन देखने की बड़ी उत्कंठा होती है, इसलिए जगन्नाथ जी वृंदावन जाते हैं। वृंदावन सम यही उपवन गण, तहा देखिबारे उत्कंठित है मन। बाहिर रहिते करे रथ यात्रा छल, सुंदरा चले जाए प्रभु छाड़ी ल नीलाचल। बाहर से प्रभु तो रथ यात्रा का छल कर रहे हैं, किंतु भीतर में उनके मन में वृंदावन को देखने की इच्छा है, इसलिए जा रहे हैं। नाना पुष्प उद्याने तथा खेले रात्रि दिने, लक्ष्मी देवी संगे नाही लय की कारणे। बस प्रभु ने ऐसी बात बोल दी कि स्वरूप दामोदर तो बताए ना, रस के भंडारी हैं, वो तो रस के भंडारी हैं। और जो दूसरे जो रसिक भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, बस उस भंडार में से कैसे निकलेगा, जैसे बार बार हम बोलते हैं श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज वो जानते थे कि कैसे हमारे गुरु जी पूरे रस के भंडारी, हृदय में रस ही रस, कैसे निकालना है ये हम लोग नहीं जानते, किंतु वो जानने वाला भी वही है जो रस का आस्वादन करता है। जो खुद जानता है वही रस की जो वही तो निकाल पाएगा, दूसरा कैसे निकालेगा। इसलिए ऐसा प्रश्न पूछते थे कि गुरुजी का हृदय एकदम आविष्ट हो जाता और फिर गुरुजी सब बोलने लगते पूरे राधा जी की महिमा। वैसे ही महाप्रभु जानते हैं कि कैसे रस का आस्वादन होना है, और स्वरूप दामोदर तो रस के भंडारी हैं, इसलिए उन्होंने पूछा कि ये बताओ जगन्नाथ जी एक बार जाते हैं वृंदावन, ऊपर से तो रथ यात्रा का छल करते हैं, लेकिन लक्ष्मी देवी को संग क्यों नहीं ले जाते। लक्ष्मी देवी संगे नहीं लाए की कारण है,
स्वरूप कहे सुन प्रभु कारण यहार, वृंदावने कीड़ा ते लक्ष्मी नाही अधिकार। प्रभु सुनो, इसका कारण यह है कि वृंदावन की लीला में लक्ष्मी का अधिकार नहीं है। वृंदावन लीलाए कृष्ण सहाय गोपीगण, गोपीगण बिना कृष्ण हरित नारे मन। वृंदावन की लीला में तो गोपियां ही कृष्ण की सहायक हैं, गोपियों के अतिरिक्त और किसी में भी इतनी शक्ति नहीं है कि कृष्ण के मन को हर ले। प्रभु कहे यात्रा चले कृष्णेर गमन, सुभद्रा आर बलदेव संगे दुई जन। गोपी संगे जत लीला है उपवने, निगूढ़ कृष्णेर भाव केह नहीं जाने। अतएव कृष्णेर प्राकट्य नहीं किछु दोष, तबे केने लक्ष्मी देवी करे ए तरोष। प्रभु ने कहा अच्छा ये बात है, तो ये बताओ कि सुभद्रा और बलदेव को तो साथ में ले जाते हैं, गोपियों के साथ में जो कृष्ण की लीला है वो अत्यंत रहस्यमयी है, उन्हें कोई नहीं जानता है, इसलिए कृष्ण की लीलाओं में तो कोई दोष नहीं है, कृष्ण की लीला में तो कोई दोष नहीं है। तो ये लक्ष्मी देवी इतना रोष क्यों करती है, इनको इतना गुस्सा क्यों आता है? क्यों अभी बताए ना लहेरा पंचमी के दिन कैसा क्या होगा, अभी कैसे बताएंगे क्या क्या करती लक्ष्मी देवी को, कैसा गुस्सा आता है। स्वरूप कहे प्रेमवतीर यही तो स्वभाव, कांतेर उदास ले से है क्रोध भाव। प्रभु स्वरूप ने दामोदर कहने लगे जो प्रेमवती हैं उनका यही तो स्वभाव होता है, जो प्रियतम है उसने लेस मात्र भी थोड़ी उपेक्षा कर दी तो उनको क्रोध आ जाता है, यही तो मान है। मान और किसको कहते हैं, और यही रस का उल्लास है इस जगत में, किंतु ये रस नहीं है, ये जड़ रस। इस जगत में क्या होता है, अगर जो पति है वो पत्नी के आगे हाथ पैर जोड़ता है तो सारा जगत उसके ऊपर हंसता है, लेकिन उस जगत में ये रस का उल्लास है, कृष्ण उसके वशीभूत रहते हैं। हेन काले खचित जाहे विविध रतन, सुवर्ण चौदोला करी आरोहण। छत्र चामर ध्वजा पताकार गण, नाना वाद्य आगे नाचे देवदासी गण। उसी समय लक्ष्मी जी आ गई, महाप्रभु बैठ के स्वरूप दामोदर के साथ में रस आस्वादन कर रहे थे। उसी समय लक्ष्मी जी का विमान आ गया, रथ, और बड़ा ऐश्वर्य उनका, सोने की पालकी पर बैठी हैं। क्या हो रहा है ये, सोने की पालकी पर बैठी हैं लक्ष्मी जी, उनकी दासियों के हाथ में छत्र चामर ध्वजा पताका सब चल रहा है। दासियां आगे पीछे चल रही हैं चामर लेकर के, पालकी के आगे अनेक सारे जो वाद्य बजाने वाले जो हैं, वीणा इत्यादि वो सब बजा रहे हैं। देवदासियां नृत्य कर रही हैं और कुछ दासियां पान की पेटी, जलपात्र, पंखा, चामर चल रही हैं लेकर के, हार और दिव्य पूरा अलंकार धारण किए हुए हैं। सैकड़ों दासियां हैं साथ में, और इस प्रकार से लक्ष्मी देवी की पालकी भीतर से निकल करके आई सिंह द्वार पर, और उनके साथ में परिवार के अधिक सदस्य थे, और वो सभी पूरा बताए ना, अलंकार श्रृंगार, हाथ में बेंत उनकी दासियां लेकर के चल रही हैं। जगन्नाथेर मुख्य मुख्य जत भृत्य गणे, लक्ष्मी देवीर दासी गण करे न बंधने। बांधिया आनिया पाड़े लक्ष्मीर चरणे, चोरे दंड करे जैन लय नाना धने। अचेतन व तारे करे न ताड़ने, नाना मत गाली देन भंड वचने। अब लक्ष्मी जी पूरे ऐश्वर्य के साथ में आई, पूरा श्रृंगार करके, अलंकार, सोने चांदी हीरा मोती सब पहन करके, दासियां पान वान लेकर के, चामर डुलाते हुए, हाथ में बेंत लेकर के लक्ष्मी जी आ गई। और उन्होंने क्या किया, जगन्नाथ जी के जितने मुख्य मुख्य सेवक थे सबको पकड़ लिया, पकड़ के बंदी बना लिया उनकी दासियों ने, और बंदी बना करके लक्ष्मी जी के चरणों में डाल कर रख दिया। जैसे क्या होता है, चोर को जब पकड़ने जाते हैं ना, जो कोतवाल लोग पकड़ने जाते, सिपाही पकड़ करके और बांध देते हाथों से, और राजा के चरणों में गिरा देते कि देखो महाराज ये है, क्या दंड देना है बताओ। ऐसे ही लक्ष्मी जी की दासियों ने जगन्नाथ जी के सेवकों को पकड़ लिया, बांध लिया और लक्ष्मी जी के चरणों में गिरा दिया, और उसके बाद में गालियां दे रही हैं, दुष्ट कहीं के, नाना मत गाली देन भंड वचने, और अश्लील वचनों को उनको व्यवहार कर रही, उनके से गालियां पड़ रही उनको। लक्ष्मी संगे दासी गणेर प्रागल्भ देखिया,
हासे महाप्रभु गण मुके हस्त दिया। ये सब देख करके जो महाप्रभु के गण हैं, वो लक्ष्मी देवी की दासियों ने जब ऐसा किया, उनको बांध करके डाल दिया, ऊपर से गालियां भी दे रही हैं, तो महाप्रभु के भक्त लोग ऐसे कर करके हंस रहे थे, मुंह बंद कर करके हाथ ऐसे हंस रहे हैं। दामोदर कहे ऐसे मानेर प्रकार, तो जो महाप्रभु ने पूछा था, अब प्रश्न का उत्तर अब दे रहे हैं दामोदर गोस्वामी। प्रश्न क्या पूछा था? प्रश्न पूछा था कि ये बताओ कि गोपियां के साथ में जो कृष्ण की लीला है, इसमें तो कोई दोष नहीं है, तो लक्ष्मी जी को रोष क्यों हो रहा है, इतना क्रुद्ध क्यों हो रही हैं? अब दामोदर कह रहे हैं, दामोदर कहे ऐसे मानेर प्रकार त्रिजगते कहाँ देखी सुनी नहीं यार। स्वरूप दामोदर कह रहे भैया ये कौन सा मान है? ऐसा तो त्रिभुवन में न कभी देखा न कभी सुना। क्योंकि हम लोगों ने मान देखा, केकई का मान सुना सभी ने। दशरथ महाराज से जब उन्होंने मान किया तो क्या किया, अपने सारे जो सुंदर अलंकार वस्त्र सब उतार दिए, सफेद कपड़े पहन करके को भवन में चली गई। और भी जितने भी सुना जाता है मान यही होता है कि जो रानियां इत्यादि हैं वो सब अपने अलंकार और वो सब उतार देती हैं और चुपचाप जाकर के बैठ को भवन में चली जाती हैं, किसी से बातचीत नहीं करती हैं। ये तो मान सुना था, लेकिन ये क्या है, उल्टा और अलंकार ऐश्वर्य लेकर के, दास दासियों को लेकर के, और जगन्नाथ जी के सेवकों को बंदी बना लिया और उनके दंड भर्त्सना कर रही हैं, उनको गालियां सुना रही हैं। ये कौन सा मान? मानिनी निरुत्साहे छाड़े विभूषण, भूमे बसे नखे लेके मलिन बदन, बदन मलिन हो जाता है, रोने लगती हैं और नखों के द्वारा ऐसे ऐसे जमीन को कुरेदने लगती हैं, भूमि पर लेट जाती हैं, बेड पर भी नहीं भूमि पर लेट जाती मान करके। पूर्वे सत्यभामार सुनी एवं विद्यमान, भजे गोपीण करे मान रसेर निदान। पूर्व में सत्यभामा का भी ऐसा ही मान सुना था, जब कृष्ण से मान किया तो उन्होंने भी ऐसे ही किया था। और गोपियों के मान तो रस का निदान है। इहो निज संपत्ति सपट सब प्रकट करिया, प्रियर ऊपर जाए सैन्य सजाइया। लेकिन ये कौन सा मान कर रही हैं कि सारा ऐश्वर्य दिखाते हुए सैन्य बल के साथ में जगन्नाथ जी के ऊपर आक्रमण करने जा रही हैं? ये कौन सा मान है? तब प्रभु बोले, प्रभु कहे कह ब्रजेर मानेर प्रकार, स्वरूप कहे गोपी मान नदी शतधार। तब प्रभु ने कहा ब्रज गोपियों का मान कितने प्रकार का होता है? तो स्वरूप दामोदर ने कहा प्रभु इसको क्या बताऊं, ये तो सैकड़ों सैकड़ों धार के समान हैं। जब समुद्र में जैसे लहरें उठती हैं ऐसे गोपियों के मान होते हैं। क्षण क्षण में ऐसे ऐसे रसास्वादन होता है कि कृष्ण तभी तो चमत्कृत हो जाते हैं। कृष्ण को वशीभूत करना क्या आसान बात है क्या? 16,108 रानियां सब लक्ष्मी स्वरूपा, दिन रात सेवा करती, फिर भी उनकी तरफ देखते नहीं है। तो गोपियों की क्या महिमा है कि उनको गाली दे देकर भी वशीभूत कर लेती हैं। उन गालियों में कितना प्रेम है, इसकी कौन कल्पना कर सकता है, जो कि महिषियां भी नहीं जानती इस चीज को। तो नायकार स्वभाव प्रेम वृत्ति बहुभेद, सही भेदे नाना प्रकार मानेर भेद। नायिकाओं के स्वभाव और उनकी प्रेम की वृत्ति के अनुसार बहुत भेद हैं। 360 प्रकार की नायिका होती है। मतलब प्रकार का मतलब है कि मुख्य मुख्य प्रकार बताया, मतलब अनंत है वो सब बताया ना। कृष्ण को बस में करना संभव ही नहीं है। तो कितने प्रकार के रस वैचित्र है, कितनी प्रकार की अनंत गोपियां हैं, उन अनंत गोपियों के अनंत प्रकार के भाव हैं, उनका कृष्ण रसास्वादन करते हैं। सम्यक गोपिकार मान न जाए कथन, एक दुई भेदे करी दिग्दर्शन। प्रभु जो गोपियों के मान की वर्णन है, इसको तो मैं क्या अपने जीवन में भी वर्णन नहीं कर सकता, एक दो प्रकार का बता देता हूं। गोपियों का मान कैसा कैसा होता है? अहेतुक मान, सहेतुक मान। सहेतुक मान होता है। फिर नायक और नायिका दोनों का होता है, मतलब कृष्ण भी मान करते हैं, गोपियां भी मान करती हैं। सहेतुक मान में बताते एक बार क्या हुआ कि कृष्ण राधा जी के साथ में मिलन करके आ रहे थे। हेतुक सहेतुक मतलब कोई हेतु होता है, उसका कारण होता है, कारण के कारण मान होता है। राधा जी के साथ मिल करके आ रहे थे तो उन्हीं में भावों में आविष्ट थे।
सामने से चंद्रावली आ रही थी, और राधा जी के साथ में मिल करके आ रहे, तो मन में तो राधा जी चल रही हैं। तो उनके मुख से अचानक से निकल गया, हे राधे तुम कहां से आ रही हो? सामने से चंद्रावली आ रही है और बोल रहे हैं हे राधे तुम कहां से आ रही हो? तो चंद्रावली भी बात बनाने में चतुर हैं, तो उन्होंने कहा हे महाराज कंस आप कुशल तो हैं? तो कृष्ण देखने लगे, इधर उधर देखा नहीं, कहते तुमने कंस को कहां देखा? तो चंद्रावली ने कहा तुमने राधा को कहां देखा? अब वो तो कृष्ण सिर खुजाने लगे अरे गलती हो गई इस प्रकार से जो चंद्रावली है वो रूठ गई। ये होता है सहेतुक मान, कोई हेतु होता है। एक बार जो चंद्रावली के पक्ष की जो सखी है उनकी पद्मा, उसने एक बड़ी मेहनत से सुबेरे से माला बना रही थी, सुबेरे की बड़ी सुंदर माला बनाई, कृष्ण को पहनाई। उसके बाद में जब वो कुछ देर के बाद बाहर निकल के आई तो वही माला उसने देखा ललिता सखी के गले में। इतना क्रोध आया उसको, कितना दूर थे, अरे कम से कम थोड़ी देर तो पहन के रखता, अभी अभी मैंने पहनाई थी, जाकर के उसने ललिता को पहना दी। तो ये क्या सहेतुक मान, मतलब कि कोई हेतु है, कारण है, इस कारण से मान होता है। और अहेतुक मान तो और भी अद्भुत है, वो तो बिना कारण के ही होता है। उसमें कृष्ण का भी होता है और गोपियों का भी होता है। कृष्ण का कैसे होता है, एक गोपी बड़ा श्रृंगार करके जैसे तैसे करके रात को निकली, बड़ी पूर्णिमा की चांदनी रात थी। तो पूर्णिमा की रात को इसलिए जो श्रृंगार करते पुजारी इत्यादि, वो उसके हिसाब से श्रृंगार करना है, जैसे जैसे लीलाएं होती। पूर्णिमा की रात को उज्जवल वस्त्र पहनाए जाते। क्यों? क्योंकि जो चांदनी चमकती है तो सफेद कपड़ा है तो उसमें मिल जाएगा, और सफेद के ऊपर डार्क तो पता चल जाएगा। इसलिए चांदनी रात में उज्जवल सफेद कपड़े पहन करके वो गोपी निकली। जैसे तैसे तो अपने घर वालों को सुलाया, सो ही नहीं रहे थे, जैसे तैसे सुला करके विलंब हो गया, बड़ी मुश्किल से निकली, बाहर निकली, रास्ते में आ रही थी, उतनी देर में ही बादल आ गए। अब बादल आ गए, अब अंधेरा हो गया और सफेद कपड़े अब तो चमकेंगे। फिर घर लौट करके गई, फिर जाकर के वो डार्क कपड़े पहन करके आई। ऐसे करके पहले ही तो लेट हो गई थी, ऊपर से फिर और लेट हो गई। अब कृष्ण बेचारे इंतजार कर रहे थे, पूरी रात तो निकल गई, और आग जैसे ही वो आई तो मुंह बना करके इधर घुमा लिया। तो वो गोपी कह रही है कि आप इतना रुष्ट क्यों हो रहे हैं? कृष्ण कुछ बोलते नहीं। तो गोपी कह रही है देखो प्रियतम, उसमें मेरा दोष नहीं है, मैं क्या करूं? मैं तो निकली थी घर से, एक तो पहले ही विलंब हो गया, जैसे तैसे निकली और उज्जवल वस्त्र पहने थे मैंने, लेकिन मार्ग में ही मेघ आ गए। अब मेघ आ गए तो फिर से वो अंधेरा हो गया, तो इसलिए फिर मैं फिर से गई और फिर बदल करके वस्त्र पहन करके फिर आई, इसलिए विलंब हो गया। मतलब कोई हेतु नहीं है, फिर भी कृष्ण ने मान कर लिया। तो कृष्ण का मान, राधा जी का भी मान ऐसा अहेतुक। एक बार कृष्ण को भेजा राधा जी ने, जाओ पुष्प चयन करके लाओ, माला बनाऊंगी मैं सुंदर तुम्हारे लिए, पुष्प चयन करके लाओ, लेकिन पुष्प कैसा होना चाहिए जिसके ऊपर भंवरा ना बैठा हो। कंडीशन देखो, तुम लोगों को भेज देंगे तो सुबह से रात तक एक पुष्प भी नहीं आएगा। अब कृष्ण पुष्प चयन करने के लिए गए और वहां पर देखा तो भाई भंवरा ना बैठा हो, ये तो जानना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो कृष्ण है तो जान लेते हैं। तो जैसे तैसे करके, अब ऐसा पुष्प तो बड़ा दुर्लभ है ना, इसलिए ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम लगा दिया। बस लौट करके आए, राधा जी ने मान कर लिया। अब आए और देखा राधा जी बात ही नहीं कर रही, मुंह घुमा लिया। अब कृष्ण हाथ पैर जोड़ रहे हैं, कह रहे अरे तुमने ही तो भेजा था मुझे, तुम्हारे लिए तो पुष्प चयन करने गया था। राधा जी मान क्यों कर रही हैं? कहते झूठ बोलता है, कपटी कहीं का, किसी से मिल करके आ रहा हो, कोई कारण नहीं है फिर भी मान हो रहा है। अब बेचारे कृष्ण हाथ पैर जोड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो मान है ये तो एक दो ही बताया, ये मान की तरंगे हैं, ये इन्हीं तरंगों से तो कृष्ण को रस होता है, ये मान अन्य कहीं नहीं है। तो इसलिए
जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी है वो कह रहे हैं कि मान जो गोपियों का है उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। एक दो में दिग्दर्शन कर रहा हूं, उसी से समझ लेना। मान कह है धीरा कह तो अधीरा, यही तीन भेदे कहे है धीरा धीरा। तीन प्रकार की नायिका, धीरा, अधीरा, धीरा धीरा। धीरा कांते दूरे देखी करे प्रत्युत्थान, निकटे आतिथ्य करे आसन प्रदान। जो धीरा नायिका है मानिनी हो गई है, किंतु उसका मान बड़ा सिंपल सा है। कृष्ण को देखा दूर से, जैसे ये वर्णन हुआ है जब गोपी गीत से कृष्ण गोपी जो रास करते करते अंतर्धान हो गए, गोपियों ने गोपी गीत गाया। उसके बाद में जब गोपी गीत गाने के पश्चात में कृष्ण फिर प्रकट हुए। तासाम आविर्भूत सौरी स्मय मान मुकाम्बुज, पीताम्बर धरस रग्वी साक्षात मनमथ मन। कृष्ण दूर से आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? सिर झुका हुआ है, लज्जित हैं अपने किए हुए पर, और दीनता के कारण जैसे हम लोग ये गल वस्त्र पहनते हैं, गले में पीताम्बर और मुख ऐसे झुका रखा है। लेकिन जब पास आ गए तो उसी समय कुछ गोपियों ने क्या किया, अपना गल वस्त्र लिया और उनके लिए आसन लगा दिया और कृष्ण बैठ गए। और जब बैठ करके बातचीत करने लगे तो मान गई, बस खत्म। यही इनका मान है, ये धीरा। धीरा मानिनी दूर से कांत को देख करके उसके स्वागत के लिए खड़ी हो जाती है और कांत के निकट आने पर उसे आसन प्रदान करती है। हृदय में क्रोध है, हृदय में तो क्रोध है, किंतु ऊपर से मधुर वचन बोलती है, सब कुशल से तो हैं आप, कहां चले गए थे? वह कांत के प्रति सरल व्यवहार करते हुए भी हृदय में मान का पोषण करती है। मतलब ऊपर से तो बड़ा सरल व्यवहार कर रही है, मतलब आसन भी दिया, प्रेम से बात भी कर रही है, लेकिन भीतर में क्रोध है, ये मानिनी। दूसरा अधीरा, निष्ठुर वाक्य करे भर्सन, कर्णोत्पले ताड़े करे मालाय बंधन। अधीरा नायिका कभी निष्ठुर वाक्यों के द्वारा अपने कांत की भर्सना करती है, कभी उन कान भी पकड़ के खींच देती है, और कभी माला के द्वारा उसे बांध भी देती है। जैसे कुछ गोपियां थी, उन्होंने तो ये आसन प्रदान किया, लेकिन कुछ गोपियां थी वो कह रही हैं, वो निष्ठुर वाक्य बोल रही हैं। कहते ये बताओ तुम किस टाइप के व्यक्ति हो? हमने तो जगत में 3 टाइप के व्यक्ति सुने। एक वो हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, दूसरे प्रकार के वो हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, कोई उनको प्रेम करे चाहे ना करे वो किसी से प्रेम नहीं करते, और तीसरे प्रकार के वे हैं जिनको कोई प्रेम करे या ना करे वो सबसे प्रेम करते हैं। इनमें से तुम कौन से हो? निष्ठुर वाक्य के द्वारा भर्सना कर रही हैं कि तुम कौन से हो कि हम तुमसे इतना प्रेम करती हैं फिर भी तुम हमको प्रेम नहीं करते, हमको इतनी रात में छोड़ के। कितब योसिता कस्त्यजेन्निसी, हे कपटी धूर्त, तुमने हमको इतनी रात में छोड़ करके कहां चले गए? इस प्रकार से कटु वचन बोल करके भर्सना करती है नायक। और धीरा धीरा वक्र वाक्य करे उपहास, कबू स्तुति कबू निंदा कबू वा उदास। धीरा धीरा नायिका होती, कभी कुटिल वाक्यों के द्वारा कांत का उपहास करती है। बड़े आए धर्मात्मा, ये धर्मात्मा है, देखो कितना धर्म का पालन करते हैं। जब 6 दिन के थे तो पूतना को मार दिया, स्त्री का वध करना तो शास्त्र में ही वर्जित बताया है। ये धर्म का पालन करने वाले। गोपालक होकर के भी गाय की हत्या करते हैं, ये धर्मात्मा है इनके। झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, कौन से धर्म का पालन है ये? इस प्रकार के निष्ठुर वाक्य बोल करके उनका हास परिहास करती, उपहास करती हैं। कभी स्तुति कभी निंदा, कभी उसके प्रति उदासीन हो जाती। अब ये तो बहुत ऊपर की बातें हैं, तुम लोग समझ नहीं पाओगे। मुग्धा मध्या प्रगल्भा 3 नायिकार भेद, मुग्धा नाही जानी। मतलब बड़ा सुंदर सुंदर ये सब श्री रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि में वर्णन किया है। जब गुरु जी कृपा करेंगे तब फिर इसमें अधिकार प्राप्त होगा, नहीं उसके पहले समझ में नहीं आएगा, पढ़ने से भी समझ में नहीं आएगा कुछ। पता है ना, इसके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए हृदय में, रस, आधार। और वो आधार एकमात्र कैसे प्राप्त होगा? गुरु जी की कृपा से। बस
तो इस प्रकार से अभी स्वरूप दामोदर ने फिर वामा एक गोपी गण दक्षिणा एक गण नाना भावे कराए कृष्ण रस। देखो राधा जी के वशीभूत कृष्ण क्यों हैं? क्योंकि जो कृष्ण राधा जी हैं वही तो चंद्रावली के रूप में है, तो उन्होंने स्वपक्ष विपक्ष दो बना दिए पार्टी कृष्ण को रसास्वादन कराने के लिए। क्योंकि कृष्ण को रस आस्वादन कैसे होगा? कभी इधर कभी उधर, दोनों तरफ से अपोजिट पार्टी चलेगी जब, तब उनको रसास्वादन होगा। तो राधा जी तो चंद्रावली बनी है, तो इसलिए एक वामा होती है एक दक्षिणा होती है। दक्षिणा कौन सी होती है? थोड़ा सा कृष्ण ने बड़ा मधुर वाक्य बोल दिए और वो मान गई, वो ये होती दक्षिणा। और वामा कौन सी होती है? तो कृष्ण नाक रगड़ते रहते किंतु मानती नहीं है इतना जल्दी। इसलिए एक समय क्या हुआ, राधा जी ने कृष्ण को देखा और मान उनका भंग हो गया, मतलब कृष्ण को देखकर ही उनके हृदय में प्रेम जागृत हो गया। तो ललिता सखी हैं, वो गुरु हैं, बताए ना। यद्यपि वहां पर राधा जी की प्रकार से ललिता सखी, लेकिन वहां पर कोई ऐसा नहीं है कि कोई कभी भी कोई गुरु हो जाता है। राधा जी सबके गुरु हैं, लेकिन इस समय ललिता जी उनको शिक्षा दे रही हैं। क्या? धूर्ते ब्रजेंद्र तनय तनु सुष्टवाम्यम माँ दक्षिणा भव कलंकिनी लाघवाय राधे गिरम शृणु हिताम इति शिक्षयंतीम। ललिता जी राधा जी को शिक्षा दे रही हैं। धूर्ते, ये ब्रजेंद्र तनय धूर्त है, आ रहा है। माँ दक्षिणा भव, दक्षिणा मत बनो, मतलब इसको देख करके तुम्हारे हृदय में जो प्रेम जागृत हो छुपाओ, उसको छुपाओ और माँ में भाव धारण करो। माँ दक्षिणा भव कलंकिनी लाघवाय। कलंकिनी मतलब क्या? कलंकिनी मतलब अपने वाम में भाव को कलंक मत लगाओ। तुम्हारा गुण क्या है? मान करना। मान ही राधा जी का गुण है, उस गुण को कलंक मत लगाओ। मतलब दक्षिणा हो रही हो तुम तो मान रही हो सीधे, इसलिए माँ दक्षिणा भव कलंकिनी लाघवाय। ललिता जी शिक्षा दे रही। हिताम इति, हिताम इति मतलब हितार्थ, राधा जी के हित के लिए शिक्षा दे रही हैं, नहीं तो वैल्यू कम हो जाएगी। भाई कृष्ण आए और तुम मान गई तो तुम्हारी वैल्यू क्या रहेगी? इसलिए इनको थोड़ा मनवाओ, दो चार बार हाथ पैर जोड़ेंगे, नाक रगड़ेंगे, तब मानना। उससे क्या होगा? तुम्हारी वैल्यू बढ़ करके रहेगी। धूर्ते ब्रजेंद्र तनय तनु सुष्टुवाम्यम। क्या क्या सुंदर सुंदर, बताओ क्या विचार है। माँ दक्षिणा भव कलंकिनी लाघव राधे गिरम सुनो, हे राधे मेरा ये बात सुनो। हिताम इति शिक्षयंतीम, इस प्रकार से हित की बात को ललिता जी राधा जी को शिक्षा प्रदान करती हैं। इसलिए वामा एक गोपीगण एक दक्षिणा गोपीगण, नाना भावे कराए कृष्णे रसास्वादन, और इस प्रकार से कृष्ण को रसास्वादन कराती। गोपी गणे मध्य श्रेष्ठा राधा ठकुरानी, निर्मल उज्ज्वल रस प्रेम रत्न खानी। और गोपियों के बीच में भी राधा जी सर्वोत्तम हैं, और वो वाम्य भाव को धारण करने वाली हैं। वाम्य भाव के कारण निरंतर मानवती, क्षण क्षण में उनके मान होता है, और वो मान के कारण कृष्ण का भी प्रेम बढ़ता जाता है। बड़ा सुंदर उज्ज्वल नीलमणि में बता रहे हैं, अहेरिव गति प्रेमणा स्वभाव कुटिला भवे अतो हेतोर अहेतोश्च यूनोर मान उदंचति। मान का स्वभाव, प्रेम का स्वभाव कुटिल होता है। कुटिल मतलब सांप कैसा होता है? टेढ़ा मेढ़ा। उसी प्रकार से प्रेम भी होता है। टेढ़ा मेढ़ा मतलब क्या? समय समय पर क्षण क्षण में मान होता है, कभी हेतुक मान कभी अहेतुक मान, और उससे प्रेम भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। एता सुनी बाड़े प्रभुर आनंद सागर, सुन करके महाप्रभु का तो आनंद का सागर बढ़ता ही जा रहा है। कह कह कहे प्रभु भले दामोदर, अरे स्वरूप और बोलो और बोलो और बोलो। अजरूढ़ महाभाव राधिकार प्रेम विशुद्ध निर्मल जैसे दग्धवान हेम, कृष्णेर दर्शन यदि पाए आचंबिते, नाना भाव विभूषण है विभूषित। अब राधा जी का अब विभूषण क्या है? ये उस लक्ष्मी जी तो क्या है? सोने में कान के कुंडल, गले में हीरों का हार, और ये वो मुकुट फुकुट और पालकी और पान का बीड़ा, ये सब दास दासी चामर डुला रहे हैं। राधा जी का ये सब नहीं है। राधा जी का क्या है? एक एक भाव जो उनके जो प्रकाशित होते हैं, जो भाव, वही उनके आभूषण है। इतने प्रकार के भाव प्रकाशित होते हैं कृष्ण पर, जैसे देखते ही रह जाते हैं।
लेकिन कृष्ण लक्ष्मी जी के अलंकारों की ओर नहीं देखते हैं। लक्ष्मी जी के अलंकार उनको आकर्षित नहीं कर सकते, लेकिन राधा जी के जो भाव रूपी अलंकार हैं उनके सामने तो कृष्ण भी अचंभित होकर के चुपचाप बैठ जाते, कहते क्या है ये चमत्कार, क्या चमत्कार। फिर बताया अष्ट सात्विक अष्ट सात्विक हर्षादि व्यभिचारी जार सहज प्रेम विंशति भाव अलंकार किल किंचित कुट्टमित विलास ललित विवोक मोटाइत आर मौग्ध चकित। भावों के नाम है, ये कभी सुने ही नहीं, कभी किसी ने सुने क्या? इतने बड़े बड़े आचार्य हो गए भक्ति में और आकर के चले गए। रूप गोस्वामी ने क्या वस्तु प्रदान किया, क्यों कल्पना भी नहीं कर सकता इन सब भावों की कि ये सब भी होता है कुछ। रूप गोस्वामी ने एक एक चीज को, और ये नहीं केवल एक किल किंचित, उसके अंदर फिर क्या है, एक एक भाव को ऐसे ऐसे लिखा है। राधा जी के अपने निज जन के अतिरिक्त कौन ऐसा लिखे जिसने राधा जी के बताया ना, इसी तत्त भाव इच्छामयी, जो जो राधा जी के हृदय में जैसे जैसे भाव होते हैं वो उसी उसी प्रकार के मंजरियों को भी आस्वादन होते हैं वो। इसलिए रूप गोस्वामी रूप मंजरी हैं, इसलिए वो जानती हैं उनके एक एक भाव को, इसलिए लिख रहे हैं, नहीं तो किसी के लिए संभव ही नहीं है। अरे लिखना तो दूर की बात है, कोई पढ़ करके याद करके भी इनको समझ नहीं सकता है। ऐसी ऐसी चीज है, क्या सुंदर सुंदर भाव हैं इसको। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। फिर एक एक भाव की परिभाषा दी है, किल किंचित क्या होता है, मोटाइत क्या होता है, सब एक एक विलास क्या होता है, सब कुछ बताया। कृष्ण आगे राधा यदि रहे दंडाइया, तीन अंग भंगे रहे भ्रू नचाइया, मुके नेत्रे है नाना भावे रुद्गार, यही कांता भावे नाम ललित अलंकार। एक राधा जी अलंकार धारण करती, उस भाव का नाम है ललित। क्या होता है, अगर राधा जी के सामने कृष्ण खड़े रहें, अपने आप राधा जी सामने आते ही कृष्ण अपने आप त्रिभंग ललित हो जाते, और उनकी भ्रुकुटी नृत्य करने लगती है आनंद के कारण। उनकी जो ये भौएं हैं वो नृत्य करना शुरू कर देती हैं। उनके मुख और नेत्रों में अनेक प्रकार के कृष्ण के, राधा जी को दर्शन करते ही मुख और एकदम से आनंदित होकर के इतने भाव उनके मुख पर उदित हो जाते हैं। यही ललित अलंकार, इसको ललित कहते हैं। ललित मतलब राधा जी के होते हैं, ये राधा जी के हैं। राधा जी अगर कृष्ण के सामने खड़ी रहें तो राधा जी त्रिभंग ललित हो जाती हैं, और उनकी जो भ्रुकुटी है वो नृत्य करने लगती है, और मुख और नेत्रों में अनेक प्रकार के भाव प्रकट हो जाते हैं। ये ललित भाव है राधा जी के अंदर, बताया ना। ये सब देख करके तो कृष्ण चमत्कार हो जाता है। एक एक भाव को बताया, इतना तुम्हारे पास समय नहीं है। इस प्रकार से जब ये वर्णन कर रहे थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी, वहां श्रीवास पंडित जी भी थे। स्वरूप दामोदर राधा जी की महिमा बता रहे। श्रीवास पंडित जी कौन है? नारद जी। नारद जी कहाँ के परिकर है? बैकुंठ नारायण लक्ष्मी नारायण के उपासक है। नारायण नारायण। अब जो इतना वो राधा जी की महिमा सुन रहे हैं तो उनका भाव तो लक्ष्मी जी के प्रति है, इसलिए उनसे रहा नहीं गया। श्रीवास हासिया कहे सुन दामोदर, हमार लक्ष्मी देख संपत्ति विस्तर। नारद जी के भाव में आविष्ट होकर के श्रीवास पंडित जी हंसते हुए कह रहे हैं, अरे क्योंकि बताए ऐश्वर्य भाव के जो भक्त हैं उनके लिए वाह क्या ऐश्वर्य अलंकार, ये वो। जगत के लोग भी देखो ना, जो मंदिर में देखो पूरा क्या मैनेजमेंट है, वाह। ये यहाँ से ऐसे प्रवेश है, ऐसे एग्जिट, ये हर कोई यहाँ मिलता है, यहाँ चढ़ना में, ये वो पूरा ऐश्वर्य है ना हृदय में, जन्म जन्मांतर का ऐश्वर्य है। लेकिन मधुर भाव को कौन उसको देख पाता है? इसलिए उनको मधुर भाव का ये इस प्रकार से जब अब कौड़ी मटवाएंगे तो कुछ मैनेजमेंट नहीं, कुछ नहीं। लेकिन ये भावों का ही मैनेजमेंट है, यहाँ भावों का ही चमत्कार है, इसलिए वो उनको समझ में नहीं आता है, तो इसलिए देख करके चले जाते हैं। तो उसी प्रकार से श्रीवास के सामने यद्यपि स्वरूप दामोदर इतने बड़े बड़े चमत्कृत भावों को वर्णन किया, लेकिन श्रीवास को तो लक्ष्मी जी का ऐश्वर्य तो कह रहे हंसने लगे। कहते स्वरूप दामोदर ये क्या है, सुनो मेरी लक्ष्मी जी, अपार संपत्ति देखो,
और वृंदावन की संपत्ति में क्या संपत्ति है? वहां तो फूल हैं, कोपल हैं और धातु हैं, मोर पंख है, क्या है? कृष्ण का भी क्या ऐश्वर्य? कुछ नहीं है, केवल एक गले में माला पहन ली फूलों की और ऊपर भी पंख पहन लिया है, कुछ भी नहीं है। और गोपियों का भी ऐसा ही है। हमारी लक्ष्मी जी को देखो, वृंदावन देखबारे गेला जगन्नाथ, सुनी लक्ष्मी देवी मने हैला असोया। इस प्रकार से उन्होंने बोला, तुलना ही कोई नहीं है। लेकिन इनको पता नहीं, ऐश्वर्य भाव के भक्तों को ये पता नहीं, वहां का जो फूल है वहां के करोड़ों करोड़ों रत्नों से भी श्रेष्ठ। तो वृंदावन जो देखने के लिए जगन्नाथ जी गए हैं, यह सुनकर के लक्ष्मी देवी को मन को बड़ा कष्ट होता है। ये तो संपत्ति छाड़ी केने गेला वृंदावन, तारे हास्य करते लक्ष्मी करीला साजन। इतनी संपत्ति को छोड़ करके वे वृंदावन क्यों गए हैं? लक्ष्मी जी सोच रही हैं, अरे यहाँ पर इतना वैभव ऐश्वर्य, दास दासी ये वो, वहां गोपियां ग्वालिने उनके पास क्या करने के लिए गए? वहां क्या है? फूल फल, बस यही है। और यहाँ पूरा सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात। लक्ष्मी जी भी सोच रही हैं, तुम्हार ठाकुर देख, ये तो संपत्ति छाड़ी, पत्र फल फूल लोभे गेला पुष्प बाड़ी। लक्ष्मी जी मजाक उड़ा रही है, देखो तुम्हारा ठाकुर क्या है, इतना सारा सोना अलंकार ये सब छोड़ करके वहां पत्र फूल फल भी ये सब देखने के लिए गया। लक्ष्मी देवी की कौन कह रहा है? ये लक्ष्मी देवी कह रही है, ये तुम इनके जो उनको पकड़ करके चरणों में गिराए ना दासों को जगन्नाथ जी के, तो उनसे कह रही है, तुम्हारे ठाकुर को वहां क्या मिलता है? क्या देखने गए वहां पे? इतना सारा वैभव ऐश्वर्य छोड़ करके वहां पर फल फूल पुत्र पत्र पुष्प ये सब क्या है वहां पर? विदग्ध शिरोमणि होकर भी ऐसा कार्य क्यों करते हैं? शीघ्रता से अपने प्रभु को लक्ष्मी के सामने लेकर के आओ। उनकी दासियां आप कह रही हैं, उनको जगन्नाथ जी के दासों को उनकी दासियां बेंत दिखा करके गालियां दे दे करके कह रही हैं कि तुम्हारे प्रभु को क्या मिलता है वहां जाकर? जाओ अपने प्रभु से बोलो शीघ्र लक्ष्मी जी के सामने उपस्थित हो। एता बली लक्ष्मीर सब दासी गणे, कटि वस्त्र बांधी आने प्रभु निज गणे। इतना कह करके लक्ष्मी जी की दासियों ने जगन्नाथ जी के सेवकों को पकड़ करके उनकी कमर में वस्त्र बांध करके अपनी स्वामिनी लक्ष्मी जी के चरणों में गिरा करके कहा, चलो प्रणाम करो मालकिन के सामने। लक्ष्मी जी के आगे उनके सेवक लोग प्रणाम कर रहे हैं। लक्ष्मी चरणे आनी कराए प्रणति, धन दंड लय आर कराए मिनती। और दंड के रूप में उनसे धन लिया और उनसे क्षमा मंगवाई, हाथ जोड़ करके माफी मांगो, पैसा दो, ये सब दंड दिया। रथेर ऊपरे करे दंडेर ताड़न, बाहर रथ खड़े थे, बाहर जगन्नाथ जी के रथ खड़े थे, उनके ऊपर ही डंडे मार रही हैं पिटाई कर। चोर प्राय करे जगन्नाथेर सेवक गण, और जगन्नाथ जी के सेवकों को चोरों की भांति तिरस्कार कर रही, जैसे हम लोग चोरों को तिरस्कार करते हैं। सब भृत्यगण कहे जोड़ करी हाथ, काली आनी दिव तुम्हार आगे जगन्नाथ। अभी बेचारे उनके तो मार पड़ रही है, गालियां पड़ रही हैं, क्या करेंगे? इसलिए कह रहे हैं देखो हमको मत मारो, कल ही हम जाकर के जगन्नाथ जी को बुला लाएंगे। तबे शांत हैया लक्ष्मी जाए निज घर, हमार लक्ष्मीर संपद वाक्य गोचर। शिवाजी कह रहे हैं देखो, उसके बाद लक्ष्मी जी अपने घर को जाती है, देखा हमारी लक्ष्मी का ऐश्वर्य। जगन्नाथ जी के सेवकों को बांध करके जो पिटाई करी, सब माफी मांग रहे थे, हाथ पैर जोड़ रहे थे, देखो लक्ष्मी जी का क्या ऐश्वर्य। दुग्ध आउटी दधी मथे तुम्हार गोपी गणे, हमार ठकुरानी बैठे रत्न सिंहासन है। अरे तुम्हारी गोपियां क्या दूध उबालती हैं, दही मंथन करती हैं, ये सब काम है उनके। हमारी लक्ष्मी को देखो रत्न सिंहासन पर विराजमान, सोने के अलंकार, दास दासी चामर डुला रहे हैं, और वो गोपियां क्या हैं? ग्वालिन हैं, दूध जमाती हैं, दूध दही निकालती हैं। और नारद प्रकृति श्रीवास करे परिहास, सुनी हासे महाप्रभु जत निज दास। और नारद जी के भाव में श्रीवास जी तो बोल गए, लेकिन महाप्रभु के सब भक्त लोग हंस रहे हैं, क्योंकि वो सब मधुर भाव वाले। रामानंद राय, स्वरूप दामोदर हैं, ऐसे ऐसे उनके सब भक्त हैं वो सब। प्रभु कहे श्रीवास तुम्हाते नारद स्वभाव, ऐश्वर भावे तुम्हाते ईश्वर प्रभाव। प्रभु ने कहा श्रीवास तुम्हें तो नारद का स्वभाव है, इसलिए तुम्हारे ऊपर ऐश्वर भाव ही दिख रहा है।
इहो दामोदर स्वरूप शुद्ध ब्रजवासी, ऐश्वर्य न जाने हो शुद्ध प्रेमे भासी। लेकिन ये स्वरूप दामोदर ये शुद्ध ब्रजवासी है, इनको ऐश्वर्य नहीं पता है, प्रेम में ही डूबे रहते। स्वरूप कहे श्रीवास सुन सावधाने, वृंदावन संपत तुम्हार नहीं पड़े मने। वृंदावने साहजिक जे संपत सिंधु, द्वारका बैकुंठ संपत तार एक बिंदु। अरे श्रीवास सुनो, क्या बोल रहे हो तुम? अरे जो वृंदावन की संपत्ति है ना, वो द्वारका बैकुंठ और ये सब जो है वो तो एक बिंदु मात्र भी नहीं है। ऐसा परम पुरुषोत्तम स्वयं भगवान कृष्ण जहां धनी तहां वृंदावन धाम। अरे द्वारका के और इन बैकुंठ के जो मूल हैं कृष्ण, वो तो ब्रज में ही वास करते हैं। चिंतामणि मैं भूमि रत्नेर भवन, चिंतामणि गण दासी चरण भूषण। कल्प वृक्ष लतार जहां को, इस प्रकार से उन्होंने फिर वृंदावन की महिमा बताई। वही चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्षा, लच्छावृतेषु सुरभि पालयन्तम सिंह कांत कांत परम पुरुष। ये श्लोक फिर उन्होंने बोले हैं। इस प्रकार से जो बड़ा ही सुंदर वर्णन है इसका, क्या करें, टाइम तो नहीं है। सुनी प्रेमो वैसे नृत्य करे श्रीनिवास, कच्छ तली बजाए करे अट्टहास। और स्वरूप दामोदर से वृंदावन की महिमा सुनकर के श्रीनिवास जी प्रेम में आविष्ट होकर के नृत्य करने लगे और बगल बजा करके जोर जोर से अट्टहास करने लगे। बोलो श्री हेरा पंचमी तिथि की जय। सपार्षद सचिनंदन गौर हरि की जय। सपार्षद शिल प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।